हेलो बच्चों, कैसे हो आप? होप आप सब अच्छे हैं, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही है। तो फर्स्ट टर्म का सिलेबस चैप्टर्स मैंने करवा दिए थे आपको क्लास 10th को, और अब हम क्लास 10th का 9th का इनफैक्ट ऑल द क्लासेस के लिए एक ग्रामर का टॉपिक आज बताने जा रही हूँ, दैट इज़ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी बोलते हैं इसको, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड भी बोलते हैं। तो एग्रीमेंट और कॉन्कर्ड बोथ आर सिनोनिम्स। इन दोनों का मतलब होता है सहमति करना या समझौता करना। आपको पता है ये एग्रीमेंट होता है, साइन होता है ना। तो ये अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या कॉन्कर्ड क्या है? सब्जेक्ट और वर्ब इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है कि जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा वर्ब होगा। ठीक है, अब सब्जेक्ट हमें पता है कौन होता है। सब्जेक्ट इज़ द डूअर ऑफ द वर्क, काम को करने वाला, कर्ता सब्जेक्ट होता है। और वर्ब क्या होती है? वर्ब बेसिकली हमारी क्रिया होती है, एक्शन वर्ड्स होते हैं, जो हम काम करते हैं वो हमारी वर्ब होती है। तो ये तो आपने टेंसेस में भी देखा है कि जो सब्जेक्ट हमारा होता है, हमारी हेल्पिंग वर्ब उसी के अकॉर्डिंग आती है। तो हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट हेल्पिंग वर्ब। यहाँ हम हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात कर रहे हैं। जैसी ही हमारे सब्जेक्ट होती है, हमारी हेल्पिंग वर्ब वैसी ही होती है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, हमारी हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होगी, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हमारी हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होगी। ठीक है, अब जैसे कि हमें पता है, अगर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में देखें तो हमारा अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हमारी हेल्पिंग वर्ब के साथ एस या ई एस आएगा। लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है ना। तो ये हमारे कुछ बेसिक रूल्स थे, ये जो हमने टेंसेस में किए हैं। अब जो है आई हमारा प्रेजेंट टेंस में हम इसको प्लूरल की तरह ट्रीट करते हैं, और पास्ट टेंस में इसको हम आई को सिंगुलर की तरह। ठीक है, अगर मैं कहूँ काश वाले सेंटेंसेस में, काश मैं उड़ पाती, काश मैं करोड़पति होता या होती, तो ऐसे में हम जो आई है उसको प्लूरल काउंट करते हैं, उसके साथ वर यूज़ करते हैं। आई विश आई वर अ बिलियनर। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे कुछ सब्जेक्ट और वर्ब के एग्जाम्पल्स थे। अब मैं एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल आपको देती हूँ, जैसे ऑल इज़ वेल एंड ऑल आर वेल, विच वन इज़ करेक्ट? दोनों में से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है? ऑल इज़ वेल या ऑल आर वेल? कुछ बच्चे कहेंगे ऑल इज़ वेल, कुछ कहेंगे ऑल आर वेल। एक्चुअली बोथ आर करेक्ट। एक्चुअली दोनों सेंटेंसेस ही बिल्कुल ठीक हैं, क्योंकि अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ आप कैसे हैं, मतलब आपके साथ सब कैसा है, आपकी सेहत कैसी है, आपका कामकाज कैसा है, तो ये सिर्फ आपके बारे में बात हो रही है। हम सब्जेक्ट की तरफ ध्यान देंगे, यहाँ डायरेक्ट सब्जेक्ट ना होकर इनडायरेक्ट सब्जेक्ट है। अगर हम पूछते हैं हाउ आर यू, तो सामने वाला ये भी कह सकता है आंसर ऑल इज़ वेल, मेरे साथ सब ठीक है, मतलब मेरी सेहत भी, मेरा काम धंधा सब ठीक है। ठीक है, लेकिन सेकंड अगर मैं पूछूं ऑल आर वेल, अगर मैं किसी से क्वेश्चन पूछती हूँ हाउ ऑल आर एट फैमिली, घर पर सब कैसे हैं, परिवार में सब कैसे हैं, तो क्या बोला जाएगा? ऑल आर वेल, ऑल आर वेल। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सब्जेक्ट का ध्यान देना है। इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर, अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या आएगा? सिंगुलर ही आएगा मेरा हेल्पिंग वर्ब। अगर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है तो मेरा हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल ही आएगा। तो अब इसके कुछ रूल्स हैं बेटा, तो हम वो रूल करने जा रहे हैं। रूल नंबर 1 है एंड के साथ अगर हमारे सब्जेक्ट्स जुड़े होते हैं, एंड के साथ दो सब्जेक्ट आ जाते हैं, मतलब दो सब्जेक्ट अगर एंड कंजक्शन के साथ जुड़े होते हैं, ठीक है, और वो थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, आपको पता ही होगा। फर्स्ट पर्सन आई मी माई वी आवर अस, सेकंड पर्सन यू योर्स, थर्ड पर्सन ही शी इट दे एनी नेम। ठीक है, अब जो दो थर्ड पर्सन है, मान लो किसी के दो नाम हैं, वो आपस में एंड के साथ जुड़े हुए हैं, तो उसके साथ किसी के नाम है या ही है, आई है, कोई भी दो सब्जेक्ट हैं हमारे, ठीक है, वो हमारे दो सब्जेक्ट एंड के साथ जुड़े हुए हैं, और तो उसके साथ हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे? हम उसके साथ प्लूरल ही यूज़ करेंगे।
लेकिन वो आपने ये ध्यान देना है जो हमारे दोनों सब्जेक्ट हैं वो सिंगुलर होने चाहिए, प्लूरल नहीं होने चाहिए। जैसे ही एंड आई, ही एंड शी, राधा एंड सीता, ये सारे के सारे क्या हैं, सिंगुलर हैं और एंड के साथ कनेक्टेड हैं, एंड कंजक्शन बीच में यूज हुई है। जैसे यू एंड ही आर रिच, ही एंड आई वर फ्रेंड्स, ठीक है। सीता एंड गीता आर गोइंग टू द मार्केट, तो यहाँ हमारा कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, आर। तो रूल नंबर 1 क्या है हमारा, इफ टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड विद एंड देन वी विल यूज प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। नंबर 2, जब भी हमारा 2 नाउन जुड़े हुए हैं एंड के साथ, जब हमारे 2 नाउन एंड के साथ जुड़े हुए हैं, एंड के साथ कनेक्टेड हैं, कंजक्शन यूज हुई है एंड, तो हमने ये देखना है, लेकिन दोनों एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि जो फर्स्ट वाला है नाउन, उससे पहले आर्टिकल यूज हो गया है और सेकंड वाले के साथ आर्टिकल यूज़ नहीं हुआ, ठीक है। तो हमें ये मानना पड़ेगा कि ये दोनों एक ही चीज़ हैं। इसका एग्जांपल देती हूँ, द टीचर एंड ऑथर इज एंटरिंग इन द क्लास। अब मैंने यहाँ पर देखो टीचर एंड ऑथर 2 नाउन है, ठीक है, लेकिन मैंने टीचर्स के साथ एक आर्टिकल यूज़ कर दिया द टीचर एंड ऑथर। अब मैंने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज़ यूज़ किया है, क्योंकि जब हमारे फर्स्ट वाले नाउन के साथ द आ जाता है तो इससे ये साफ होता है कि जो दोनों नाउन हैं ये 2 अलग अलग पर्सन नहीं हैं। ये जो 2 नाउन जुड़े हैं एंड के साथ, ये 2 अलग अलग पर्सन नहीं हैं, ये दोनों एक ही पर्सन हैं। इसीलिए हम इनके साथ द यूज़ किया है। द टीचर एंड ऑथर इज़ गोइंग टू द क्लास, ठीक है। जो टीचर है वही ऑथर है, मतलब जो टीचर है वो ऑथर भी है, वो क्लास में जा रहा है, ठीक है ना। अब ऐसे भी कह सकते हो द मदर एंड टीचर। अगर आप ऐसे कहते हो द मदर एंड टीचर, इसका मतलब जो मदर है वो टीचर भी है। जो मेरी मदर है या किसी बच्चे की भी, किसी की भी मदर है, द मदर एंड टीचर इज एंटरिंग इन द क्लास। तो यहाँ पर क्या आ गया, जो मदर है वही टीचर है। लेकिन अगर मैं कह देती मदर एंड टीचर एंटरिंग इन द क्लास, तो वहाँ पर क्या आएगा, आर आएगा। मदर एंड टीचर आर एंटरिंग इन द क्लास, क्योंकि मैंने अभी एंड वाला रूल हमने किया था, 2 सिंगुलर नाउन, 2 सिंगुलर पर्सन अगर एंड के साथ कनेक्टेड हैं तो हमारी हेल्पिंग वर्ब प्लूरल यूज होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वाले के साथ। अगर हमने, जैसे कि मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था द टीचर एंड ऑथर, अगर मैं द टीचर एंड द ऑथर कर दूं, पहले तो अभी हमने किया था द टीचर एंड ऑथर कि जो टीचर है वही ऑथर है, लेकिन अगर मैं कहूँ द टीचर एंड द ऑथर, इसका मतलब ये दोनों अलग अलग हैं, टीचर अलग है, ऑथर अलग है। तो हम यहाँ पर कौन से यूज़ करेंगे, यहाँ पर हमारा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा। द टीचर एंड द ऑथर आर एंटरिंग इन द क्लासरूम, ठीक है। द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर हैव कम। द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर, मतलब डायरेक्टर भी अलग है, प्रोड्यूसर भी अलग है। लेकिन अगर मैं कहूँ द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर तो हैज़ कम, तो यहाँ पर इसका मतलब डायरेक्टर है वो प्रोड्यूसर भी है। होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब हम इसका रूल नंबर 3 पढ़ते हैं। रूल नंबर 3 क्या है बेटा, कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन होते हैं, कुछ हमारे ऐसे सिंगुलर नाउन होते हैं जो एंड के साथ जुड़े होते हैं लेकिन पेयर में होते हैं यूज़, और इक्वल यूज़ होते हैं, उनका यूज़ इक्वल होता है, उनको अलग नहीं कर सकते आप। जैसे कड़ी राइस, चावल और कड़ी आप मिक्स करके एक तीसरी चीज़ बना लेते हो और वो आपस में इक्वल यूज़ होते हैं। ऐसा नहीं है चावलों में कड़ी की कम अहमियत है या चावल की कम अहमियत है, दोनों सेम, ठीक है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं, जैसे कड़ी राइस, हॉर्स एंड कैरेज, ब्रेड एंड बटर। हॉर्स एंड कैरेज मतलब घोड़ा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी मिलाकर घोड़ा अलग नहीं है, गाड़ी अलग नहीं है, मतलब उससे एक नई चीज़ बन गई घोड़ा गाड़ी। ब्रेड बटर से एक नई चीज़ बन गई, ब्रेड और बटर दोनों यूज़ किया लेकिन एक नई चीज़ बन गई ब्रेड एंड बटर, ब्रेकफास्ट में खाते हैं।
तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, इनके साथ भी हमें कौन सा यूज़ करना है, इज़ यूज़ करना है। हमें हमारा हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ होगा वो इज़ यूज़ होगा। नंबर फोर्थ जो है रूल है वो भी अभी एंड का ही है। अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे, अब यहाँ हमारे सब्जेक्ट ऑलमोस्ट सारे सिंगुलर सब्जेक्ट की हमने बात की है, हमारे जो दो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं उनमें से अगर पहले वाले के साथ ईच एवरी नो, ईच एवरी नो, नो वन, नो मैन, नो वुमेन, ठीक है, तो अगर इनसे आ जाए तो हमारा वर्ब कौन सा यूज़ होगा, तब भी हमारा सिंगुलर वर्ब ही यूज़ होगा। अगर हमारे दो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ पहले क्या यूज़ हो जाए, ईच एवरी या नो का यूज़ हो, ईच वुमेन, ईच चाइल्ड, ठीक है, तो हमारा यहाँ पर कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा, यहाँ पर भी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही यूज़ होगा। एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज़ इन्वाइटेड, हर लड़के और हर लड़की को बुलाया गया है। तो ऐसा तो नहीं होता हर लड़कियों और हर लड़कों को बुलाया गया है, नहीं, हर लड़की और हर लड़के को बुलाया गया है। ईच मैन, वुमेन एंड चाइल्ड वॉज गिवन फूड, हर आदमी, औरत और बच्चे को खाना दिया गया। ऐसा नहीं बोलते हैं हर आदमियों, औरतों और बच्चों को खाना दिया गया, नहीं, हर आदमी, हर औरत और हर बच्चे को खाना दिया गया। ईच मैन, वुमेन एंड चाइल्ड वॉज गिवन फूड। नो मैन एंड नो वुमेन वॉज प्रेजेंट देयर, कोई भी मैन नहीं बोला मैंने, मैन बोला, क्योंकि सिंगुलर की बात आ जाती है। नो मैन, कोई भी नहीं था, कोई आदमी और कोई औरत वहाँ थे ही नहीं। तो जहाँ पर हमारे सब्जेक्ट के साथ ईच, एवरी या नो का यूज़ हो जाता है, वहाँ पर भी हमारी हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है बेटा, सिंगुलर लगती है, ठीक है। अभी लास्ट एंड का रूल है जो, जब दो नंबर्स एंड से जुड़े हों, जब दो नंबर्स एंड से जुड़े हों तो हम सिंगुलर या प्लूरल किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। नंबर्स कौन से होते हैं, 2 3 4 1 5 6 7, ये जो होते हैं नंबर्स, ठीक है। जैसे 2 and 2 आर 4 भी बोल सकते हैं, एंड 2 and 2 इज़ 4 भी बोल सकते हैं। मोस्टली हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। प्रेफरेंस हमारी सिंगुलर को होती है, लेकिन अगर प्लूरल भी कर दोगे तो वो दैट विल नॉट रॉन्ग, वो गलत नहीं होगा, लेकिन हमारी प्रेफरेंस किसको होती है, हमारी प्रेफरेंस होती है सिंगुलर को ही होती है। तो इसका मतलब 2 and 2 इज़ 4 ही जाता है, 2 and 2 आर 4 नहीं होता। होता है, इट इज़ करेक्ट, बट प्रेफरेंस इज़ सिंगुलर। तो आज मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के एंड से जुड़े हुए 5 रूल बताए हैं। तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके बाकी के रूल्स बताऊंगी आपको, ठीक है। होप आपको समझ आ गया होगा। इससे रिलेटेड अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हो तो काइंडली कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज कीजिए, आई विल ट्राई टू रिप्लाई। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे बच्चा।